अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना ऑनलाइन 5th लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बीपीए 8th मॉर्निंग की क्लास में आप लोगों का कोर्स इंस्ट्रक्टर सैयद हैदर मंजूर। आज का जो टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे अपने इस ऑनलाइन लेक्चर में वो है जी प्रोजेक्ट एक्टिविटी शेड्यूल। किसी भी प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो शेड्यूलिंग होती है वो किस तरह से होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो तमाम चीज़ें आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी शेड्यूल या प्रोजेक्ट एक्टिविटी शेड्यूल एक एनालिटिकल टूल है जो किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है और ये जो ग्राफिकली प्रेजेंट करता है और रिव्यू करता है किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को। एक्टिविटी शेड्यूल आइडेंटिफाई करता है लॉजिकल सीक्वेंसेस को, एक्टिविटीज़ के जो आपस में सीक्वेंस होता है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ड्यूरेशन के एस्टिमेशन के लिए। और अगर डिपेंड कर रही होती हैं, यानी कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं जो कुछ एक्टिविटीज़ किसी दूसरी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड कर रही होती हैं, तो उन डिपेंडेंसीज़ को भी वाज़िया करता है और उन डिपेंडेंसीज़ को भी बताता है कि कौन सी एक्टिविटी किस दूसरी एक्टिविटी पर डिपेंड कर रही है, ताकि लॉजिकली उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मेजर किया जा सके। इसके साथ साथ एक्टिविटी शेड्यूल मैनेजमेंट को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एलोकेशन में भी हेल्प करता है। अगर आपको एक्टिविटीज़ का पता होगा, आपको उसके सीक्वेंस का पता होगा, लॉजिकल सीक्वेंस का पता होगा, तो आप उन एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करने के लिए लोगों को हर एक्टिविटी से रिलेटेड उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वज़ा कर पाएंगे। जब एक्टिविटी शेड्यूल बन जाता है तो उसके बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो फर्दर स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज की एलोकेशन करनी है या जो कॉस्ट की एस्टिमेशन है, टाइम की एस्टिमेशन है, वो आफ्टर द प्रोजेक्ट एक्टिविटी शेड्यूल प्रिपेयर की जाती है। अब अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 6 स्टेप अप्रोच यूज़ कर सकते हैं एक्टिविटी शेड्यूलिंग की, जिसमें फर्स्ट वन है जी लिस्ट मेन एक्टिविटीज़, सेकंड वन डिवाइड एक्टिविटीज़ इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क, नंबर 3 है जी सेट सीक्वेंस एंड डिपेंडेंसीज, फोर्थ वन है जी स्पेसिफाइंग द टाइमिंग, फिफ्थ वन है जी डिफाइन माइलस्टोन एंड सिक्स्थ वन एलोकेट टास्क अमंग टीम्स। सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं जी लिस्ट मेन एक्टिविटीज़। जो फर्स्ट स्टेप है इसमें वो है आइडेंटिफाई नीड, कि जब आप देखते हैं कि आपको कौन से रिज़ल्ट और किस तरह के रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने हैं या आपके डिज़ायर्ड आउटकम या रिज़ल्ट क्या है, तो फर्स्ट इस बात को आइडेंटिफाई करना है। उसके सेकंड स्टेप है जी एनालिसिस कंडक्ट करवाना ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो कि प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स को के साथ मैच कर रहे हों। इसके साथ साथ अजम्पशंस को रिव्यू करना। अजम्पशंस से मुराद वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन पर मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। इंटरनल फैक्टर्स पर मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है, वो उन्हें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकती है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स पर मैनेजमेंट का कोई इख्तियार नहीं होता। तो उनको और उनकी अजम्पशंस को रिव्यू करना, आइडेंटिफाई करना, ताकि उसके इम्पैक्ट को देखा जा सके, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर या अजम्पशंस का इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की सक्सेस पर बहुत ज़्यादा होता है। जो सबसे आसान तरीका है आइडेंटिफाई करने का मेन एक्टिविटीज़ को, वो ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव हायरार्की को एक्सप्लोर करें। और जो ऑब्जेक्टिव हायरार्की है वो 4 कंपोनेंट्स पर बेस कर रही होती है, जिसमें फर्स्ट वन है जी किसी भी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका पर्पस क्या है, कौन से और किस तरह के रिज़ल्ट आपको रिक्वायर्ड हैं उस प्रोजेक्ट से, और एक्टिविटीज़ को किस तरह आपने आइडेंटिफाई किया है। सेकंड पॉइंट है जी डिवाइड एक्टिविटीज़ इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क। द पर्पस ऑफ दिस स्टेप इज़ टू मेक एक्टिविटीज़ सफिशिएंटली सिंपल एंड फिजिबल। आप एक्टिविटीज़ को सिंपल रखते हैं और फिजिबल जो कि करने के काबिल हों, वो एक्टिविटीज़ जो कि की जा सकती हों रियलिटी में, रियल ग्राउंड पर जिन्हें मुकम्मल किया जा सके।
इस अप्रोच में आप क्या करते हैं, आप अपनी मेन एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं सब एक्टिविटीज़ में, और उन सब एक्टिविटीज़ को टास्क में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉलर टास्क में, ताकि उन हर एक स्मॉलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप इजी एक्शंस ले सकें। हर एक बहुत सारे स्मॉलर टास्क मिलके एक सब एक्टिविटी को मुकम्मल करेंगे, और बहुत सारी सब एक्टिविटीज़ मिलकर एक एक्टिविटी को मुकम्मल करती हैं। जब आप तमाम टास्क को डिफ़ाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हर टास्क को डिफ़ाइन करने के बाद हर टास्क से रिलेटेड आप कोई ना कोई गोल भी सेट करते हैं। यानी कि ये कोई स्पेसिफिक टास्क आपने कहा है कि किसी भी एक प्रोजेक्ट के बारे में, तो उससे रिलेटेड एक गोल भी सेट किया जाता है। वो गोल बेसिकली उस हर एक टास्क के सक्सेस लेवल को बता रहा होता है, सक्सेस लेवल की तशरीह कर रहा होता है। हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, हर एक गोल को अचीव करने के लिए, टास्क रिलेटेड गोल को अचीव करने के लिए आपके पास सफिशिएंट लेवल ऑफ डिटेल होना चाहिए, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरत हो वो होनी चाहिए, ताकि फिजिबल असाइनमेंट्स में टीम मेंबर्स को वो टास्क दिए जा सकें अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ताकि उनको कन्वर्ट किया जा सके गोल में, और वो गोल एक्चुअली में किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस का मेन कंपोनेंट होते हैं। थर्ड वन है जी सेट सीक्वेंस एंड डिपेंडेंसीज। जब आपने एक्टिविटी को ब्रेक डाउन कर लिया है स्मॉलर एक्टिविटीज़ में, और उन स्मॉलर एक्टिविटीज़ को फर्दर आपने मैनेजेबल टास्क में कन्वर्ट कर लिया है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप हर टास्क को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टास्क एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे होते हैं, और मुख्तलिफ टास्क जो हैं या मुख्तलिफ सब एक्टिविटीज़ जो हैं वो दूसरी सब एक्टिविटीज़ पर डिपेंड भी कर रही होती हैं। तो एक्सप्लोर करना, सेट करना, डिफ़ाइन करना कि कौन सी सब एक्टिविटी या कौन सा टास्क किसी दूसरे टास्क पर डिपेंड कर रहा है, और उनका आपस में सीक्वेंस क्या है, ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक्टिविटी सीक्वेंस से मुराद ये है कि वो स्पेसिफिक ऑर्डर जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए बी सी 3 एक्टिविटीज़ हैं, तो पहले एक्टिविटी ए कंप्लीट होगी, फिर एक्टिविटी बी कंप्लीट होगी, या फिर एक्टिविटी सी। हो सकता है किसी एक प्रोजेक्ट में ऐसा हो कि पहले एक्टिविटी बी कंप्लीट करनी पड़े, फिर एक्टिविटी ए और फिर एक्टिविटी सी। तो ये उस सीक्वेंस है एक्टिविटीज़ का जो हम डिफाइन करते हैं। एक्टिविटी डिपेंडेंसीज से मुराद ये है कि ये सीरीज़ हैं, रूल्स और सीरीज़ ऑफ रूल्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि कोई एक एक्टिविटी किसी दूसरी एक्टिविटी के स्टार्ट होने पर या उस एक्टिविटी के मुकम्मल होने पर मुनस्सिर है या नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पर ऐसा होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ इन्हसार कर रही होती हैं किसी दूसरी एक्टिविटी के कंप्लीट होने पर। अगर हम बिल्डिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो जो फर्स्ट अगर हम कहें जी उसका इमारत का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है, वो तब तक नहीं बन सकता जब तक आप उसकी बेस नहीं बना लेते। तो जो स्ट्रक्चर है, अपर स्ट्रक्चर है उसका, वो तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता, वो डिपेंड कर रहा है उसकी बेस पर। तो बेस एक्टिविटी जब तक कंप्लीट नहीं होगी उसकी स्ट्रक्चर जो अपर स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसीज। फोर्थ पॉइंट इसमें है जी स्पेसिफाइंग द टाइम। फोर्थ स्टेप में आप सबसे पहले एस्टिमेट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी का स्टार्टअप क्या होगा, ड्यूरेशन कितना चलेगा और वो कब जाकर कंप्लीट होगी। इसमें आप रियलिस्टिक एस्टिमेट करते हैं हर एक्टिविटी और हर टास्क का स्टार्टअप से लेके उसके कंप्लीशन तक का, और यही जो हर टास्क की कंप्लीशन डेट है या स्टार्टअप से कंप्लीशन डेट या वो जो टाइम रिक्वायर होता है हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो एक्टिविटी शेड्यूल में जब एडअप किया जाता है तो उससे क्या होता है आपको कंप्लीशन डेट्स के बारे में पता चलता है कि कोई भी प्रोजेक्ट, ओवरऑल प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, अगर हमें टास्क की कंप्लीशन डेट का पता हो तो। कई दफ़ा इस टेक्निक में एक प्रॉब्लम है, ये क्या रियलिस्टिक जो टाइम है उसको एस्टिमेट करना, उसकी एस्टिमेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके लिए आपको ग्रेट कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसमें आप टाइम को एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसकी कुछ रीजंस है, जिसमें फर्स्ट वन है जी सम एसेंशियल एक्टिविटीज़ एंड टास्क हैव बीन ओमिटेड।
कुछ ज़रूरी अगर टास्क या एक्टिविटीज़ आप करना भूल गए हो, जिसकी वजह से जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। डिपेंडेंसीज आर सेट इम्प्रॉपरली, अगर डिपेंडेंसीज प्रॉपरली सेट नहीं है, इम्प्रॉपरली सेट है, तब भी आप कंप्लीशन डेट, रियलिस्टिक कंप्लीशन डेट को अनाउंस नहीं कर सकते। एंड थर्ड वन है जी, देयर इज़ अ डिज़ायर टू इम्प्रेस विद द प्रॉमिस ऑफ क्विकनेस। अगर आप जल्दी लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए जल्दी क्विकनेस में के साथ, तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। और मैक्सिमम कितनी जल्दी कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, उसकी कोई भी फिजिबल डेट देना समहाउ एक डिफिकल्ट टास्क होता है प्रोजेक्ट टीम्स या प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए। फिफ्थ पॉइंट है जी इसमें, डिफाइन माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स कोई स्पेशल इवेंट हो सकता है किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस में। अ माइलस्टोन इज अ स्पेशल इवेंट एडेड टू द एक्टिविटी शेड्यूल फॉर इंडिकेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ रिलेटेड टास्क और गोल। किसी भी टास्क और गोल की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कि लेट्स सपोज एक टास्क है जो आपने 100% कंप्लीट करना है, तो आप मुख्तलिफ माइलस्टोन्स, कोई इवेंट्स या कोई पॉइंट्स ऐसे डिफाइन करते हैं जिससे आपको पता चले कि अगर इतनी परफॉर्मेंस किसी भी टास्क की हो गई है तो इतने परसेंट कंप्लीट हो चुका है या इतनी परसेंटेज हमने उसकी अचीव कर ली है। माइलस्टोन को प्रोग्रेस का मार्कर भी कहा जाता है। माइलस्टोन सेट करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो प्रोजेक्ट टीम्स हैं वो अपने माइलस्टोन्स को अचीव करते हुए अपने टास्क की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकती हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है एक्टिविटी माइलस्टोन की, वो डेट है, एस्टिमेटेड डेट्स जो आपने किसी भी टास्क की कंप्लीशन के लिए रखी होती हैं, उससे आपको पता चलता रहता है कि एक्टिविटी जो स्केड्यूल है आपका वो कैसे चल रहा है। जो फाइनल स्टेप है इसमें वो है जो एलोकेट टास्क अमंग टीम्स। द फाइनल स्टेप ऑफ दिस प्रोजेक्ट एक्टिविटी शेड्यूल टेम्पलेट इज टू डिसाइड विच टास्क विल बी असाइन टू विच टीम मेंबर। किस टीम मेंबर को अब जब एक प्रोजेक्ट टीम होती है तो जो मुख्तलिफ टास्क एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होती है, तो तमाम लोग मुख्तलिफ स्किल्स के साथ उस टीम के मेंबर्स होते हैं। तो हर मेंबर अकाउंटेबल है अपने उस टास्क परफॉर्मेंस के लिए, और जो टीम मैनेजर होता है या प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो अपनी टीम का अकाउंटेबल होगा। The task allocation therefore involves considering the abilities, skills and experience of every team member। तो हर टीम मेंबर को उसकी स्किल्स, उसके एक्सपीरियंस और उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग टास्क असाइन किए जाते हैं। अब जब कोई टीम मैनेजर एलोकेट करता है टास्क अपनी टीम में, तो उसे पता होना चाहिए कि उस टास्क को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उसके जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें किस तरह की इंफॉर्मेशन या कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। तो अगर इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज का इशू होता है तो वो मज़ीद इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज एलोकेट करता है। उसके साथ साथ कुछ टास्क अगर बहुत बड़े हों तो उन्हें छोटे टास्क में, लिटिल टास्क में मज़ीद भी तोड़ा जा सकता है, मुख्तलिफ ब्रेक डाउन किया जा सकता है सब टास्क में, ताकि लेवल ऑफ डिटेल जो है, इंफॉर्मेशन जो है उन टास्क से रिलेटेड वो बेहतर हासिल हो सके और टास्क बेहतर तरीके से कंप्लीट किया जा सके। आज के इस लेक्चर में हमने एक्टिविटी शेड्यूल को डिफ़ाइन किया और 6 स्टेप अप्रोच को डिफ़ाइन किया, जिसमें 6 स्टेप थे कि लिस्ट मेन एक्टिविटीज़, डिवाइड एक्टिविटीज़ इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क, सीक्वेंसेस और डिपेंडेंसीज़ को सेट करना, टाइम की स्पेसिफिकेशन थी, माइलस्टोन की स्पेसिफिकेशन थी और टास्क एलोकेशन था अमंग टीम। ये 6 स्टेप्स आप लोग रीड आउट करें, इनसे रिलेटेड डाटा इंटरनेट से आप मज़ीद सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो अगर किसी स्टूडेंट का, तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू।